जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है उसमें जो रक्षा पेंशन भोगी है, पारिवारिक पेंशन भोगी है, उनके लिए ओ आर ओ पी 3 रिवीजन 1 रैंक 1 पेंशन जो 3 का रिवीजन होना है, उसके लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से 1 जुलाई 2024 से 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन कर दिया गया है, जिसमें रक्षा बलों के लिए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। जिसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जिसमें रक्षा मंत्रालय के दिनांक 1/7/24 के पत्र के पैरा 2.6 में यहाँ प्रावधान है कि समय से पहले सेवानिवृत्त या स्वयं के अनुरोध पर 1/7/14 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी ओ लाभ के लिए पात्र नहीं है। जो रक्षा मंत्रालय का 1/10/24 का पत्र है, जिसमें 2.6 पैरा के अंतर्गत 1/7/14 या उसके बाद जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं या समय से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए ओ आर ओ पी 2 या ओ आर ओ पी 3 का लाभ नहीं मिलेगा। इस पत्र के अंतर्गत पेंशन की संशोधित दरें 2023 सेवानिवृत्त व्यक्तियों की लाइफ डेटा से के रैंक समूह और आहरक सेवा के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दर का औसत है। इस पत्र के प्रावधान UKHKSRA KCIO पेंशन भोगियों, पाकिस्तान और वर्मा सेना के पेंशन भोगियों, रिजर्व पेंशन भोगियों, अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी और 1/7/14 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, समय पूर्व सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध वाले पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होंगे। रक्षा मंत्रालय की 7/11/15 की अधिसूचना के पैरा 4 में प्रावधान किया गया है। जो रक्षा मंत्रालय का पैरा 4 है उसमें प्रावधान किया गया है। इन आदेशों के अनुसार दिनांक 1/7/24 को संशोधित पेंशन दिनांक 1/7/24 को विद्यमान पेंशन पारिवारिक पेंशन से कम होती है वहाँ पेंशन और पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के अहित में संशोधित नहीं किया जाएगा। जो ये है जो 1/7/24 से संशोधित पेंशन है और दिनांक 1/7/24 को जो पेंशनर की विद्यमान पेंशन है वो पारिवारिक पेंशन भोगी की, उसमें अगर कम होती है तो उसमें किसी प्रकार का संशोधित नहीं किया जाएगा। बाकी इसका मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जिसमें रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 1 जुलाई 2024 से 1 रैंक 1 पेंशन संशोधन के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें 1 जुलाई 2024 से 1 रैंक 1 पेंशन संशोधन लागू आदेश जारी संख्या 1/2/2023 डी पेन पोल भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सेना भवन नई दिल्ली की तरफ से 4/9/24 को जिसमें रक्षा प्रमुख सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख को सभी को इसकी कॉपी दे दी गई है। जिसमें विषय है 1 रैंक 1 पेंशन ओ के अंतर्गत रक्षा बल पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में दिनांक 1/7/24 से संशोधन के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है, जिसकी कॉपी तीनों सेनाध्यक्ष और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको भी इसकी कॉपी दे दी गई है। महोदय, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इस मंत्रालय के दिनांक 10/7/24 के पत्र संख्या 1/2/2023 डी पेन पोल का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है। जिसमें 1/7/24 से 1 रैंक 1 पेंशन ओ योजना के तहत पेंशन में संशोधन की अधिसूचित किया गया है। जो 1/7/24 से पहले के सभी रक्षा बल पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगियों
के लिए है। पत्र के पैरा में कहा गया है कि प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए संशोधित पेंशन को दर्शाने वाली तालिकाओं के साथ OROP के कार्यान्वयन में संबंधित विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अब नीचे हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि पेंशन पारिवारिक पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए OROP योजना के तहत पेंशन पारिवारिक पेंशन की दरों को दर्शाने वाली कुल 121 तालिकाएं इस आदेश में संलग्न है। संलग्न तालिकाएं सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना के सेवानिवृत्त, सेवामुक्त, अक्षम, सेवानिवृत्त, सेवा से बाहर, सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु को प्राप्त, कमीशन प्राप्त अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, JCO, वार और गैर लड़ाकू नामांकित की विकलांगता तथा क्षति राहत, युद्ध चोट तथा युद्ध चोट राहत और साधारण विशेष उदारीकृत विकलांगता युद्ध चोट पेंशन की संशोधित दरें दर्शाती है। 1/7/24 से पूर्व के सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 7/11/15 की जो अधिसूचना जारी की गई थी सबसे पहले, उस अधिसूचना के पैरा 4 में दिए गए समय से पहले सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध पर 1/7/24 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को छोड़कर जिसे रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या 12 (1) 2014 डी पेन पोल भाग 11 दिनांक 6/6/2017 द्वारा संशोधित किया गया है कि मौजूदा पेंशन को उस रैंक और JCO वार के मामले में समूह के लिए लागू तालिका के संदर्भ में बढ़ाया जाएगा, जिसमें पेंशन भोगी वास्तविक योग्यता सेवा के संदर्भ में तालिकाओं के कॉलम 1 में समय पर नियुक्ति की अधिकता अवधि के अधीन दिखाया गया है। संलग्न तालिकाओं में सांकेतिक पेंशन पारिवारिक पेंशन की संशोधित दर में अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन दर अपरिवर्तित रहेगी। इस पत्र के प्रावधान उन सभी रक्षा पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू होंगे जो सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, JCO वार और गैर लड़ाकू नामांकित के पद पर सेवा में सेवानिवृत्त, सेवामुक्त, अक्षम गए, सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद मर गए और 1/7/24 तक पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। समय से पहले सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध पर 1/7/14 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को छोड़कर 3(1) तथापि इस पत्र के प्रावधान UK, HKS, KCI और पेंशन भोगियों, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशन भोगियों, रिजर्व पेंशन भोगियों, अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों और 1/7/24 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए समय पूर्व सेवानिवृत्त अनुरोध वाले पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि रक्षा मंत्रालय दिनांक 7/11/23 की अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधान किया गया है। और इसी के संबंध में जो कार्यान्वयन की पद्धति होगी, इसमें रक्षा मंत्रालय के दिनांक 10/7/24 के पत्र के पैरा 2(6) के प्रावधान है कि समय से पहले सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध पर 1/7/14 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी OROP के लाभ के लिए पात्र नहीं है। समय से पहले सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध के बारे में जानकारी PPO में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में PDA द्वारा तालिका आधारित संशोधन संभव नहीं है। इस पत्र के अंतर्गत पेंशन की संशोधित दरें 2023 सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लाइफ डेटा रैंक समूह और आहरक सेवा के लिए न्यूनतम और अधिकतम दर का औसत है, जहां कहीं भी किसी रैंक को उच्च आहरक सेवा की दरें उसी रैंक के निम्न आहरक सेवा की दरों से कम है या उच्च आहरक सेवा के लिए डेटा रिक्त है तो उसे निम्न आहरक सेवा की उच्च दर द्वारा संरक्षित किया गया है। इस कारण एक ही कॉलम में कई दरें समान दिखाई देती है।
इसी प्रकार जहां भी इस आदेश के तहत पेंशन और संशोधित दर समान आरक्षण सेवा उच्च रैंक की निम्न रैंक की दर से कम है तो उन्हें समान आरक्षण सेवा में निम्न रैंक में पेंशन की उच्च दरों के साथ संरक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दो आसान स्तंभों में कुछ आरक्षण सेवा का समान दर है। जहां इन आदेशों के अनुसार दिनांक 1/7/24 को संशोधित पेंशन दिनांक 1/7/24 के विद्यमान पेंशन की प्रारंभिक पेंशन से कम होती है, वहां पेंशन को पेंशनभोगी प्रारंभिक पेंशनभोगी के अहित में संशोधित नहीं किया जाएगा। बाकी जो इसका पत्र है जो मेन है उसको मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।